बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 की करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले ये सॉल्व करेंगे। इसका पहला पार्ट है ये 81 y माइनस 12 और x माइनस 8 का स्क्वायर रूट। तो पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे 81, बल्कि फैक्टर बनाने से पहले इनसे ख़त्म करेंगे स्क्वायर रूट। तो वो उसकी वैल्यू है, यानी उसकी पावर है 1/2। ये ख़त्म हो गया। अब हम इनके फैक्टर बनाएंगे। 81 है तो ये फैक्टर बनेंगे 9 का स्क्वायर बनता है, यानी 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और डॉट y किया है -12 मल्टीप्लाई 1/2 और इसी तरह x की पावर -8 है मल्टीप्लाई 1/2। अब इनको ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। 2 वाला 12 पे 6 टाइम और 2 वाला 8 पे 4 टाइम। तो आएगा 9 की पावर आएगी 1 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। डॉट y की आएगी -6 और x की आएगी -4। अब इनकी पावरें जो माइनस है तो पावरें माइनस ख़त्म करने के लिए हम इनको नीचे ले आएंगे। ऊपर सिर्फ 9 आएगा और नीचे आएगा, पहले x लिखेंगे, x की पावर 4 y की पावर 6। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इसी का दूसरा पार्ट वो है 25 x की पावर 10n और y की पावर है 8m, सारे का स्क्वायर रूट है। इस पे भी पहले स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे। 25 x की पावर 10n, y की 8m, ये 8 है 1/2। अब इनके भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 25 है तो इसके 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और डॉट x की पावर 10n मल्टीप्लाई 1/2 और डॉट y की पावर 8m मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 के साथ ख़त्म हो गया। 2 वाला 10 पे 5 टाइम और 2 वाला 8 पे 4 टाइम। 5 x की पावर 5n और y की पावर 4m। तो ये हमारा आंसर होगा इसका भी। अब हम इसका तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। x क्यूब y की पावर 4 z की पावर 5 डिवाइड बाई x -2 y -1 और z की -5 की होल पावर है 1/5। इनको पहले एक x y z पे इकट्ठा करेंगे, यानी ऊपर वाले जो x y z है उन पे इनको इकट्ठा करेंगे, इनकी पावरों को। तो x का क्यूब है ऊपर, तो ये नीचे -2 है, ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगी। इस तरह y की डॉट y के ऊपर 4 है तो नीचे -1 है तो ऊपर प्लस हो जाएगी। इस तरह z की ऊपर 5 है, नीचे ये -5 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। होल पावर है 1/5। अब x की पावर 5, y की पावर भी 5 और z की पावर भी 10 आ जाएगी। होल पावर होगी 1/5। अब इसको
हर पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 और वाई की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 डॉट जी की पावर है 10 मल्टीप्लाई 1/5। 5 2 ज़ा 10, ये 5 कैंसिल हो जाएंगे। एक्स वाई जी की पावर स्क्वायर है, तो ये हमारा इसका भी आंसर होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। वो है 32 एक्स की पावर -6 वाई की -4 जी की 1 नहीं है। नीचे 625 एक्स की 4 वाई जी की -4 होल पावर है 2/5। तो इसके भी पहले फैक्टर बनाएंगे और इनकी एक्स वाई जी की पावर की ऊपर ले जाएंगे, यानी एक जगह पे इकट्ठे करेंगे। तो 32 के फैक्टर बनाएंगे तो ये 2 की पावर 5 डॉट एक्स की पावर -6 है, नीचे +4 है, ऊपर जाकर ये माइनस हो जाएगी 4। इस तरह y की पावर ऊपर -4 है, नीचे +1 है, तो ये ऊपर जाकर -1। इस तरह z की भी ऊपर +1 है, नीचे -4 है, तो ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। डिवाइड बाय 25 के फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेंगे 5 की पावर 4 सारे की, यानी होल पावर होगी 2/5। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। इस तरह x की ये -6 और -4 -10 मल्टीप्लाई 2/5। इस तरह z y की आएगी -5 मल्टीप्लाई 2/5 और z की होगी 5 मल्टीप्लाई 2/5 डिवाइड बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2/5। ये 5 के साथ कट जाएगा, ये भी 5 2 ज़ा 10, 5 के साथ कट जाएगा, ये भी 5 के साथ। यानी z के ऊपर भी 5 के साथ कट जाएगा। z की भी पावर बचेगी 2, y की -2 और x की भी -2 और 2 की 2 होगी। तो इस तरह 2 की पावर 2 डॉट एक्स की पावर -4 और y की -2 और z की 2 डिवाइड बाय 5 की 8/5 बचेगी। तो 2 की पावर 2 से 4 x, अब जिनकी पावर नीचे हैं वो माइनस है, उनको नीचे ले आएंगे और z की स्क्वायर ऊपर होगी नीचे। ये 5 की पावर 8 इज़ 10 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3/4 और x की पावर 4 y की पावर स्क्वायर है। ये नीचे आकर दोनों जो माइनस हो जाए प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर ये माइनस है। तो इस तरह ये हमारा इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 वो है कि 216 पावर है 2/3 मल्टीप्लाई
25 पावर है -1/2, माइनस नहीं है प्लस ही है, और डिवाइड बाय 0.04 पावर है -3/2 का होल स्क्वायर रूट है। पहले इसके फैक्टर बनाएंगे 216 के, तो ये 6 की पावर 3 आएगा, मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 25 के फैक्टर बनाएंगे तो 2/2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड बाय, इसका पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 4/100, पावर होगी -3/2, इस सारे का होल स्क्वायर रूट। ये 3 कट गया और 2 के साथ कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, नीचे इसकी पावर चूँकि 4/100 की पावर माइनस है, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए इनको उल्टा देंगे, तो ये 100/4 होगा और इसकी पावर अब प्लस हो जाएगी 3/2। तो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, इसको 4 को 100 पे काटेंगे तो यह आएगा 25 की पावर आ गई 3/2। 6 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय, इसके फैक्टर बनाएंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 6 पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय, ये 2 के साथ कट जाएगा, नीचे आएगा 5 की पावर 3। अब 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई, बल्कि मल्टीप्लाई ना करें, नहीं करते बल्कि उसको नीचे ले आएंगे, यानी कि 5 की पावर 3 है -1, तो 6 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 का पावर भी 2 आएगी, और अब इन दोनों को क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो इसका ये हमारे पास आंसर होगा 6/5। तो ये हमारा आंसर होगा 6/5। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। इस तरह ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो इनको पहले हम 1A पे इकट्ठा करेंगे, तो ये A की पावर P नीचे Q, A की पावर नीचे Q है, Q ऊपर आएगा तो ये माइनस होगा, P माइनस Q, ऊपर जो दी गई है पावर इसकी होल पावर है वो है P प्लस Q, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। इस तरह दूसरे A को P इकट्ठा करेंगे तो यानी A की पावर Q नीचे R है तो ऊपर आकर माइनस होगा, और इसकी होल पावर है Q प्लस R। डिवाइड बाय, डिवाइड को हम नीचे ले आएंगे 5, और क्योंकि ये A मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको पावर इन दोनों प्लस होंगी, यानी कि P प्लस R, और इसकी होल पावर है वो P माइनस R है। अब ये मल्टीप्लाई इनको करेंगे तो ये आएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, दूसरे भी कि Q के साथ होगा Q स्क्वायर प्लस माइनस माइनस R स्क्वायर डिवाइड बाय 5
ए की पावर यानी पी आपस में मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर। अब हम इनको फिर एक इकट्ठा करेंगे तो ऊपर वाले इस तरह ही लिखेंगे और नीचे वाले के ऊपर जाएंगे तो उनके साइन चेंज होंगे। तो ए की पावर आएगी 5 स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे माइनस पी स्क्वायर और ये प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 5। ये पी स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस क्यू स्क्वायर है ये प्लस क्यू ये और माइनस आर स्क्वायर और ये प्लस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास बचेगा ऊपर 5 और ए की पावर 0 डिवाइड बाई 5। क्योंकि आपको पहले पता है कि जिसकी पावर भी जिस किसी हिंद से या अल्फ़ाबेट की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। इस तरह ऊपर 1 आएगा डिवाइड बाई 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ बेल पर भी क्लिक कर दिया करें। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है। इसकी भी पहले ए की पावरें हैं ऊपर वाले ए पे इकट्ठी करेंगे। तो ए की पावर 2l ऊपर है तो ये नीचे l प्लस m ऊपर जाकर साइन चेंज होगा यानी माइनस l और माइनस m। इस तरह दूसरी ए की पावर भी है 2m, ये नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस m और माइनस n। इस तरह ए की पावर 2n माइनस n और माइनस l। अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो ए की पावर आएगा 2l में से l माइनस किया तो l आएगा माइनस m। ए की पावर 2m से m निकालें तो m माइनस n आएगा और डॉट 2n से n माइनस किया तो n माइनस l। अब हम फिर इनको एक 1a पे इकट्ठा करेंगे। अब इनके साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n तो माइनस l प्लस l है और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n। तो ए की पावर बची 0 0 1 की इक्वल होती है। तो इस तरह 1 ये हमारा आंसर होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वो है कि ए की पावर है l डिवाइड बाई ए की पावर होगी m होल इसकी पावर है यानी कि स्क्वायर रूट की पावर है 3 मल्टीप्लाई ए की पावर होगी m डिवाइड बाई ए की पावर n सारे की पावर होगी 3। इस तरह तीसरा ए की पावर हो गई n डिवाइड बाई ए की पावर l और इस सारे की पावर होगी 3 स्क्वायर रूट की पावर यानी 3 होगी। इसके भी पहले हम ये आप स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो होगा ए की पावर l डिवाइड बाई ए की पावर m तो इसकी होल पावर होगी 1/3 मल्टीप्लाई ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n होल पावर होगी 1/3 मल्टीप्लाई ए की पावर n डिवाइड बाई ए की पावर l इस सारे की पावर होल पावर होगी 1/3। अब ये 3 ऊपर वाले पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी नीचे वाले के साथ भी। तो ये होगा ए की पावर होगी l/3 नीचे भी होगी ए की पावर m/3 मल्टीप्लाई ए की पावर m/3 डिवाइड बाई ए की पावर n/3 मल्टीप्लाई ए की पावर n/3 और l की पावर l/3 ए की पावर l/3। अब हम इनको 1a पे इकट्ठा करेंगे नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। तो इस तरह लिखेंगे ए की पावर l
ओवर 3 माइनस, पहले ऊपर वाले इकट्ठे कर लेते हैं, सारे प्लस लिखेंगे, यानी m/3 प्लस n/3। अब ये तीनों नीचे वाले ऊपर ले जाएंगे तो माइनस m/3 माइनस n/3 और माइनस l/3। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह ये रिव्यू एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। इसके हमने सब क्वेश्चन मुकम्मल सोल्व कर लिए हैं। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ बेल पर भी क्लिक कर दिया करें। शुक्रिया।